का न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो इतना तो हम पहले से जानते हैं कि HTML है तो HTML ये क्लोज होगा और हेड है, हेड क्लोज होगा, उसके बीच में टाइटल रहता है और बॉडी टैग है तो बॉडी कंट्रोल होगा। इसे हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। जब इसे कंट्रोल करते हैं तो हम आपको बताए थे कि मैं ज़्यादा टाइम डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जब प्रोफेशनल वे में काम करिएगा तो दूसरी जगह करिएगा, शुरू में यहाँ पे सेव करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं यहाँ पे लेसन 1.html इसका एक्सटेंशन है, ये देना आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। और हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। और हम इसे सेव कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा डेस्कटॉप पे आया है या नहीं आया है, तो हम इसे नीचे कर लेते हैं और देखिए लेसन 1 HTML ये मेरा आ गया है। तो पहले हम इसे खोल लेंगे, टाइमिंग सब चीज़ लेकर के देता है, लेकर के वहाँ पे ये मेरा यहाँ पे ये आ गया है और यहाँ पे ये आ गया है। पहले से हम बनाए हुए थे, अब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम जैसे कोड कोड टैब का यूज करते हैं, कोड का, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ही हम काम करते हैं, जो भी मुझे काम करना होता है बॉडी के अंदर में हम काम करते हैं। तो इंटर किए और मैंने कोड टैग का जैसे यूज करता हूँ तो कोड कोड हम शुरू किए हैं तो कोड मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे आपको गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी शुरू में, ठीक है। और बाद में हम करते हैं तो हो सकता है कि मिस हो जाए। कोड टैग का हम यूज करते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं कोड टैग के अंदर डालता हूँ एक नंबर स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है। इन ए इक्वल टू 10, ठीक है। और ये जैसे डाला, ठीक है। कोड टैग के अंदर मैं एक सिंपल सा नंबर ये डाल के देखता हूँ कि कोडिंग में कैसा आता है। तो कंट्रोल एस से हम इसे सेव किए, ठीक है। और यहाँ हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए जिस तरह से हम लिखे हैं इन ए इक्वल टू 10, ये जो यहाँ पे हम जो लिखे हैं सेम उसी तरह से हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोड टैग के अंदर हम डाल सकते हैं स्पेसिफिक कोई खास तरह का कोडिंग हो, सबके लिए एक स्पेशल तरह की बातें बताई गई है HTML में। हम अगर वो अगर करते हैं तो बिल्कुल राइट रहता है, ठीक है। जैसे देखिए कि मैं अगर यहाँ पे ये पे बॉडी है यहाँ पे, यहाँ पे ये, ठीक है। हम इसे एंटर करते हैं, ठीक है। और मैंने H1 हेडिंग 1 दिया है तो हेडिंग 1 हम क्लोज कर देते हैं। H1 मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। और जैसे बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इस हिसाब से ये मेरा आ जाता है, ठीक है। सिंपल हम इसे लिख रहे थे तो ये मेरा आ गया था। अब देखिए कि कोड टैग के अंदर अगर हम काम करते हैं तो जब भी हम कोड टैग के अंदर काम करेंगे तो जैसे देखिए कि मैं एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर देता हूँ और आपको समझ में थोड़ा लगेगा अटपटा टाइप का। हाँ ये चीज़ें कम आदमी बताते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे मैंने ये दिया लेकर के और हच 60 और 60, ठीक है। आइडियल आइडियल वेव, ठीक है, आइडियल ही लेते हैं। और हो गया और मैंने इसे 62, ठीक है, ये दिया और मैं इसे कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। ये मेरा टाइम का है, आ गया है। ये ज़्यादा आ गया है। यहाँ पे ठीक है, तो HTML के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंपल मैंने कोड दिया है और कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए आइडियल मेरा आ गया है और इस साइड मैंने इसे क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे जैसे शुरू हुआ है, ये स्पेशल टाइप का कोड है जो कि हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए स्पेशल टाइप का मेरा ये आ गया है कैरेक्टर, ठीक है। हम जब भी कोई चीज़ अगर सीक्वेंस में नहीं डालते हैं तो मेरा कोडिंग का वो नहीं रह जाती है जो मुझे रिजल्ट में चाहिए। अगर आपका बगल में अगर कोडिंग कर रहे हैं देख रहे हैं तो एक फ़ायदा है कि ये देखिए आइडियल मेरा आ गया है। ये स्पेशल है, ये ऑब्लिक डाके 60 इसके बीच में मैंने आइडियल एक लिखा था वैसे ही और ये मेरे बीच में आ गया है, ठीक है। अब हम BOD टैग का यूज़ करेंगे, बॉडी टैग, बॉट टैग। तो हम इसे डिलीट करते हैं। हम इसे अगर आपको 1% भी ये ठीक लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपकी लाइव सब्सक्राइब अगर होती है तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम इसे काट देते हैं और हम एक न्यू टैग के बारे में देखेंगे अब। चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं। BOD
और BOT अगर टैग है तो हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। हम BOT की टैग है तो मैंने उसे BOT को टैग को कंट्रोल किया और इसके अंदर का जैसे लिखा माय नेम इज गौतम, ठीक है। कंट्रोल एस से हम इसे सेव किए और ये मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने रिफ्रेश किया, देखिए माय नेम इज गौतम। अब देखिए माय नेम इज गौतम या फिर ये मैंने दिया है। तो इसके अंदर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू वगैरह लैंग्वेज और भी सारे लैंग्वेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर हम होता है डायरेक्शन अगर डाल देते हैं, जैसे उर्दू होता है इस साइड से इस साइड लिखा जाता है, अरबिक इस साइड से इस साइड लिखा जाता है, बेटा इस साइड से इस साइड लिखा जाता है। तो हम डायरेक्शन का यूज करते हैं, डायरेक्शन इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने देखो LTR लेफ्ट साइड और फिर मुझे इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन लिखा और हम इसे क्लोज किए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, अब मैं इसे राइट हैंड साइड लिखूंगा RT, तो हम इसे लिखते हैं RTL लेफ्ट हैंड साइड और फिर मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे बंद कर दिया और मैं इसे कंट्रोल S से सेव करता हूँ और फिर हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, कंट्रोल S से हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। और हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यही रह गया है क्योंकि राइट हैंड साइड जो है ही मेरा ये, ठीक है। अब हम इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, LTR लेफ्ट हैंड साइड, RTR लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होता है LTR कंट्रोल S से हम इसे सेव करते हैं और हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू RTL कंट्रोल S से हम इसे सेव करते हैं, ठीक, और हम यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। ये नहीं हो रहा है, आप करके देखिएगा तो ये साइड बदल जाएगा। ये मुझे ज़रूरत होती है जब कहीं हम कुछ करते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा था यहाँ पे, तो ये था कि एक टैग और हम देखते हैं, इसको बाद में हम देख लेंगे। तो ये मैं डिलीट करता हूँ, बट एब्रिविएशन टैग के बारे में देखेंगे। एब्रिविएशन टैग के बारे में देखेंगे।
क्या होता है। तुम लोग पढ़ो ना। एब्रिविएशन टैग हम इसे क्लोज करते हैं। ABBI VATION एब्रिविएशन टैग हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम अगर रखते हैं HTML, ठीक है, और VATN एब्रिविएशन, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम रखते हैं जैसे टाइटल TITLE, टाइटल जैसे रखते हैं टाइटल इक्वल टू जैसे टाइटल के हम अंदर लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज H बड़ा कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लेकर हो गया। कंट्रोल H से हम इसे सेव किए और हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जब कर्सर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे जब सटेगा तो ये देखिए भाग जाता है। नोटिस करिएगा तो आता है एक बार हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, ये मेरा लिखा हुआ आता है। ये मेरा नोटिस करिएगा तो ये आता है हाइपरटेक्स्ट, देख रहे हैं आ रहा है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसे चेंज करते हैं बीच में कोई, तो कंट्रोल S से हम इसे सेव करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अब क्या आता है। ये देखिए मेरा HYP, मतलब गलत लिखें तो गलत ही आया है और सही लिखेंगे तो सही आएगा। ठीक कर देते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज करते हैं तो वहाँ मुझे इसका ज़रूरत पड़ता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं और मुझे जिसे दिखाना है तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। थैंक यू।